मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डेमी ऑफिशियल लेटर। परिभाषा देखें इसकी। जब किसी सरकारी कार्यालय का राजपत्रित अधिकारी किसी दूसरे राजपत्रित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के निमित्त पत्र लिखकर उसका ध्यान विशेष कार्य के लिए आकर्षित करता है, उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इस परिभाषा को समझें। किसी सरकारी कार्यालय का राजपत्रित अधिकारी यानी कि प्रथम श्रेणी का जो कर्मचारी होता है, वह किसी सरकारी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए और शीघ्र करवाने के लिए अगर किसी दूसरी सरकारी कार्यालय का जो अधिकारी है, जो उसका जानकार है, उसके पास वो पत्र लिखता है कि ये सरकारी कार्य है, इसको आप जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करवाएं, और उस कार्य को करवाने के लिए एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास पत्र लिखता है, उसे हम अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। अर्ध शासकीय का अर्थ होता है कि आधा सरकारी, यानी कि कार्य है वो सरकारी है लेकिन आधा निजी है। तो निजी होने का मतलब कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का निजी जानकार है, इसलिए इसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र लिखने के लिए कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर पत्र लिखा जाता है। तो देखिए विशेष बातें कौन कौन सी हैं। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात, अर्ध सरकारी पत्र में व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग का अर्थ होता है कि जिस अधिकारी के पास हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम प्रिय से संबोधित करेंगे, लेकिन सरकारी जो पत्र होता है उसके अंदर हम महोदय से उसका संबोधन करते हैं। इसमें राजकीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि राजकीय जो भाषा होती है उसका प्रयोग न करके अपने दो अधिकारियों के बीच जो उनके निजी संबंध होते हैं, यानी कि प्रिय शब्द का प्रयोग भी संबोधन में किया जाता है। दूसरी बात, यह किसी अधिकारी के पास व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास व्यक्तिगत नाम से पत्र भेजता है, न कि सरकारी कार्यालय के नाम से। तीसरी बात है, यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। उत्तम पुरुष शैली के अंदर मैं, मुझे, अपना शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी जो पत्र है वह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। यह दो अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार होता है। इसमें यह बात ध्यान रखने की है कि इसमें दो कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार नहीं होता, बल्कि दो अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार होता है। इसमें सेवा में और विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है। सरकारी पत्र में सेवा में श्रीमान लिखते हैं, लेकिन इसमें सेवा में श्रीमान नहीं लिखते। सरकारी जो लेटर होता है उसके अंदर पत्र लिखा जाता है तो उसमें विषय लिखा जाता है कि इस विषय हेतु मैं आपके पास पत्र लिख रहा हूं, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख नहीं होता। पांचवा बिंदु है, इसमें प्रेषिति को संबोधन में प्रिय शब्द लिखा जाता है। प्रेषिति
पत्र को प्राप्त करने वाला, हम जिसके पास पत्र भेज रहे हैं वो होता है प्रेषिती। और संबोधन में हम उनको प्रिय लिखेंगे, प्रिय वर्मा जी, प्रिय शर्मा जी, समझे। अंत में आपका सद्भावी लिखते हैं और पत्र के अंत में आपका सद्भावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है, इसमें प्रेषक है पत्र भेजने वाला, वो अपने हस्ताक्षर करता है, अपने पद का नाम नहीं लिखता है, वो अपने पद का नाम नहीं लिखता है। जैसे प्रधानाचार्य जी है तो वो अपने पद का नाम नहीं लिखता बल्कि सिर्फ अपने हस्ताक्षर करता है। प्रेषक कलेवर के बाद शुभकामनाओं सहित लिखता है। प्रेषक पत्र भेजने वाला कलेवर जो मुख्य विषय होता है जिसके लिए वो पत्र लिख रहा है, उसके बाद में उसके नीचे और बीच में पत्र के शुभकामनाओं सहित लिखता है। और 8वां बिंदु है अंत में, अंत में बाईं तरफ प्रेषिती का नाम, यानी कि जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है उसके बाईं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ यहां पर प्रेषिती का नाम लिखता है, उसका पद का नाम लिखता है और उसके कार्यालय का नाम लिखता है। तो ये विशेष बातें होती हैं जो अर्धशासकीय पत्र में आवश्यक होते हैं। अब देखिए पत्र का प्रारूप कैसा होता है वो आपको बता रहा हूं। अर्धशासकीय पत्र का जो प्रारूप होता है वो आपको मैं 8 बिंदुओं के आधार पे बता रहा हूं, सबको बड़े ध्यान से सुनना। अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप, प्रारूप का अर्थ होता है नमूने का पत्र कि कैसे लिखा जाता है, कौन सी विषय सामग्री कहां लिखी जाती है, वो प्रारूप होता है। देखिए पहला बिंदु है कार्यालय का नाम और उसके नीचे स्थान जहां से पत्र भेजा जा रहा है। दूसरी बात पत्रांक संख्या, यानी कि ये जो पत्र व्यवहार दो कार्यालयों के बीच होता है उसके पत्रों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है कि उस कार्यालय से पत्र व्यवहार कितनी बार किया गया है, तो वो होती है उसकी पत्रांक संख्या। उसके बाद में तीसरी चीज है पत्रांक संख्या के एकदम सामने दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसका दिनांक यहां पे लिखेंगे। फिर है संबोधन, संबोधन में अर्ध सरकारी पत्र के अंदर प्रिय लिखेंगे, प्रिय वर्मा जी, प्रिय शर्मा जी, प्रिय राठौड़ जी, जो भी है। उसके बाद में 5वीं बात है यहां पर मुख्य सूचना कि पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किस लिए लिख रहा है, इसमें आप विषय नहीं लिखेंगे। तो जो मुख्य सूचना है वो लिखने के बाद में उसके नीचे लिखेंगे शुभकामनाओं सहित बीच में, और यह लिखने के बाद में 7वें नंबर पर प्रेषिती जिसके पास हम पत्र लिख रहे हैं उसका श्री के बाद में उसका नाम, उसके पद का नाम और उनके कार्यालय का पता यहां पर लिखा जाता है बाईं साइड में नीचे। और अंत में दाईं साइड में सबसे नीचे आपका सद्भावी, ये प्रेषक जो पत्र लिख रहा है वो यहां पे लिखेगा आपका सद्भावी और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।